Good morning, students. Today we are going to start our lecture 4 of chapter 5 for the class 11th English medium CBSE and RBSE. Okay. In this video we will discuss about the van der Waals gas equation. Van der Waals gas equation. देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो गैस है वो क्या कर रही है, कोई भी गैस जो है वो आइडियल नहीं है. आइडियल गैस की जो कंसेप्ट है दैट इज हाइपोथेटिकल एंड ऑल गैसेस आर रियल गैसेस. ओके. एंड व्हेन z इज इक्वल टू 1 देन रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, मींस बोथ गैसेस आर इक्वल. बट इफ z इज ग्रेटर देन और लेस देन 1 देन गैस इज रियल. ओके. तो ये डेफिनेशन मैंने आपको कल बता दिया था. अब आपके पास आ गया van der Waals गैस इक्वेशन. देखिए van der Waals गैस इक्वेशन क्या है? इट इज अ फॉर्मूला P प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर v माइनस nb इक्वल्स टू RT. और इससे पहले हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी PV इक्वल्स टू nRT इफ n इज 1 मोल ऑफ गैस. यदि आपने गैस का 1 मोल लिया है देन इट इज आइडियल गैस इक्वेशन. ओके. एंड इट इज रियल गैस इक्वेशन. क्लियर? ओके. तो अब आप देखिए जो P है वो ये है और जो V है ये है. तो ये जो है यहां पर हमने क्या किया है, इट इज अ वॉल्यूम करेक्शन. इट इज अ वॉल्यूम करेक्शन एंड इट इज प्रेशर करेक्शन. क्लियर? प्रेशर करेक्शन यानी क्या हुआ, जो आपके आइडियल गैस मतलब आपको जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी उसमें 2 पोस्टुलेट थे. 1 पोस्टुलेट ये माना गया था कि गैसियस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल. ठीक है, इन कंपैरिजन टू होल वॉल्यूम. और दूसरा माना गया था देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स. जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी तो बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे. तो उसमें एक पॉइंट ये था कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके. और यदि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो मान लीजिए इफ वी हैव अ कंटेनर, इन दिस कंटेनर देयर आर गैसियस मॉलिक्यूल्स. तो गैस के मॉलिक्यूल जिस भी फोर्स से वॉल से टकरा रहे हैं, वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, वही क्या है, दैट इज आइडियल प्रेशर. ओके. लेकिन van der Waals ने क्या कहा? van der Waals said that if a gaseous molecule like this, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये इसके पीछे गैसियस मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, कि ये गैसियस मॉलिक्यूल जिस भी फोर्स से टकराया वो तो प्रेशर, वो क्या हो गया, जिस भी फोर्स से टकराएगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, आइडियल हो गया. लेकिन van der Waals ने कहा कि ये जिस फोर्स से टकरा रहा है इसके पीछे के मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स बिहाइंड दिस फ्रंट मॉलिक्यूल पुल्स दिस मॉलिक्यूल बिहाइंड. क्या मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स, एक गैसियस मॉलिक्यूल जिस भी प्रेशर से टकरा रहा है वो तो Pi हो गया, लेकिन इसके पीछे के मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं. ठीक है. और यदि ये अपनी ओर खींचेंगे कब, जब देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो van der Waals ने क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. क्या होता है? देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पीछे वाले मॉलिक्यूल आगे वाले मॉलिक्यूल को अपनी ओर साइड में खींचते हैं. एंड इन दैट केस दिस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ लेस प्रेशर. तो जब ये इसको पीछे खींचेंगे तो ये उतने फोर्स से नहीं टकरा पाएगा. इन दैट केस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल इज लेस देन. तो जो P रियल होगा दैट विल बी, समझिए, रियल. एक मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट वॉल से टकराया दैट इज, और उसने जो भी फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया दैट इज आइडियल प्रेशर. बट
the molecule which are behind this front molecule pulls molecule towards itself. As a result, this front molecule collide with wall with less pressure. तो जो कम फोर्स से टकराएगा ना आपकी बात, जब इसको मॉलिक्यूल पीछे से खींच लेंगे, तो उस केस में जो रियल प्रेशर है दैट विल बी लेस देन आइडियल के कंपैरिजन में प्रेशर कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो पी रियल किसके बराबर हो जाएगा, तो पी रियल प्लस पी, इट इज ए करेक्शन। तो हमें कुछ प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा, कुछ प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा। तो आपने किस प्रेशर को ऐड किया, तो ये जो प्रेशर करेक्शन है, तो जो प्रेशर आप एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रेशर आपका है दैट इज, वो कितना है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, तो ठीक है, तो एक प्रेशर करेक्शन होता है, वो किसके, तो जो प्रेशर करेक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखिए कि जो प्रेशर करेक्शन है, तो जो प्रेशर करेक्शन है, इट इज अ प्रेशर करेक्शन, तो जो प्रेशर करेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स per unit area, per unit number of molecules present in per unit volume। क्यों, कितनी जो करेक्शन हम जो प्रेशर का कर रहे हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक फैक्टर तो इस पर डिपेंड करता है, दूसरा फैक्टर उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। क्या हुआ कि उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर है, n अपॉन v के, और डेंसिटी भी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जो प्रेशर करेक्शन है, तो जो प्रेशर करेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया, देन वी ऐड अ कांस्टेंट a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। क्लियर, a क्या है, इट इज वॉन डेर वाल कांस्टेंट, इट इज वॉन डेर वाल कांस्टेंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो एक यूनिट क्या होगी, p v स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, एटमोस्फेयर में। वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। और n स्क्वायर को किस में मेजर करते हैं, मोल स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज प्रेशर करेक्शन। अब दूसरा है आपके पास, अब आप देखिए वॉल्यूम करेक्शन के रिगार्डिंग एक तो प्रेशर को आप किससे एक्सप्लेन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन और द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स, बट अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, volume of gaseous molecule is negligible in comparison to the volume of gas। कि जो गैस का जो टोटल वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में हर एक गैस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन वॉन डेर वाल ने कहा कि ऐसा नहीं होता। उसने कहा, उसने आपको मैंने अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वॉन डेर वाल ने कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल है, देखिए ये कंटेनर है, इन दिस कंटेनर दीज आर द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर ये गैस मॉलिक्यूल को आपने कैसा माना है, एज ए पॉइंट चार्ज माना है। पॉइंट चार्ज किस केस में, इन केस आइडियल गैस। पॉइंट चार्ज का मतलब उनका कोई वॉल्यूम ही नहीं है। तो जब आप इनको कंप्रेस करोगे तो ये सारे वॉल्यूम कितने से एरिया में आ जाएंगे, इतने से एरिया में आ जाएंगे सारे मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये सारा वॉल्यूम जो है ये कौन सा वॉल्यूम है, अवेलेबल स्पेस, अवेलेबल स्पेस टू मूव, स्पेस टू मूव, दैट इज गैस वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, वो स्पेस जिसमें कि मॉलिक्यूल मूव कर सके। क्लियर, बट वॉन डेर वाल ने कहा कि जो
गैस के मॉलिक्यूल है, दे आर नॉट पॉइंट चार्जेस। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है दे आर रिजिड स्फीयर्स, दे आर रिजिड स्फीयर्स। रिजिड का मतलब पहली बात तो उनको पूरी तरीके से कंप्रेस नहीं किया जा सकता और वो रिजिड है। तो उस केस में यदि आप इनको कंप्रेस करोगे तो ये देखो इतना स्पेस घेरेंगे क्योंकि दे आर रिजिड स्फीयर्स। तो इस वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो अवेलेबल स्पेस है वो क्या होगा, तो जो वॉल्यूम करेक्शन है उस वॉल्यूम करेक्शन में आपको यू हैव टू, तो जो वॉल्यूम करेक्शन है उसमें क्या होगा, तो जो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है दैट विल बी V माइनस एन बी, वेयर B is the volume of one mole gas and NB is the volume of n mole gas and NB is the excluded volume, excluded volume। तो जो गैस का वॉल्यूम है, वाकई में जो गैस को अवेलेबल स्पेस मिलेगा उसमें से इस वॉल्यूम को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से ये टर्म आ गई V माइनस एन बी। तो व्हाट विल बी द यूनिट, V इक्वल्स टू एन बी। तो B क्या है, B इज ए वॉन डेर वाल कांस्टेंट एंड द यूनिट विल बी लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। ओके, so these both are A and B are the van der Waals gas constant. Clear? So it is very important. Now come to the next process, that is critical phenomena. Okay? What is critical phenomena? Critical phenomena को हम कैसे पहचानेंगे, क्या है ये critical phenomena? देखिए, जो गैस है आपको बताया था कि किसी भी गैस को आपके कोर्स में क्रिटिकल फिनोमिना है। क्रिटिकल फिनोमिना में यू हैव टू स्टडी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। ओके, तो क्या कहता है ये क्रिटिकल फिनोमिना, ये क्रिटिकल फिनोमिना कहता है कि अब आप यहां पर देखिए क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। मान लीजिए कि आपने क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया, ठीक है। यदि आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या कम हो जाएगा, इफ टेम्परेचर को कम करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूल कम क्लोजर, मॉलिक्यूल कम क्लोजर। ओके, और यदि आप प्रेशर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो भी मॉलिक्यूल कम क्लोजर। तो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर यू कैन कन्वर्ट a gas into liquid, you can convert a gas into liquid। Clear? तो आप गैस को एक लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हुआ, तो इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल किया गया विच इज डन बाय एंड्रयू। उसने गैस ली CO2 और उसको क्या करा, उसको उसने कन्वर्ट करके देखा कि किस तरीके का रहता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इन दैट केस देखिए, तो अब गैस, तो एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस।
कौन सी गैसेज, उसने सबसे पहले CO2 के ऊपर किया था, ठीक है, कि किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। तो उसने बताया क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर बिलो दैट a gas is converted into liquid, and above this it remains gas, ठीक है। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, TC, इसकी वैल्यू होती है 8A/27 RV, ठीक है। यानी वो टेम्परेचर जिस पर हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकें, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, प्रेशर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, दिट इज डिनोटेड बाय PC, यानी किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। ओके, दैट इज इक्वल्स टू A upon 27V square, clear? And what is critical volume, VC, that is equals to 3V. Critical volume means the volume of 1 mole gas at critical temperature and pressure is known critical volume. तो PC, TC, VC, ठीक है। अब आपको पता है Z किसके बराबर है, Z था कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट, एंड इट इज इक्वल्स टू किसके बराबर था, ये था PC VC अपॉन RTC, ठीक है। PC की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी, BC की यहां से कर दी, TC की यहां से कर दी। तो जब हम इन तीनों वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/8। इट इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, फॉर रियल गैस ZC, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप देखिए जो कर्व था, एंड्रयू ने एक कर्व ड्रॉ किया था, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्म ऑफ CO2, ठीक है। उसमें उसने क्या किया था, उसने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर CO2 के लिए कर्व ड्रॉ किए थे बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो उसने पहले एक कर्व किया, इस तरीके का आया, फिर दूसरा कर्व खींचा उसने, फिर उसके बाद उसने जो तीसरा कर्व खींचा, फिर उसके बाद उसने इस तरीके का कर्व खींचा, ठीक है। जो कर्व्स उसने ड्रॉ किए थे, दैट इज ये उसने 31.1 डिग्री पर, ये 21 पर, ये 31 पर, ये अबव 31, ये जो कर्व था दैट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर, तो आइसोथर्म का मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। तो देखो ABCD, ओके, फिर EFGH, ठीक है। इस तरीके से उसने ये कर्व प्लॉट किया। तो अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इफ वॉल्यूम इज लेस देन प्रेशर विल बी मोर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर जो CO2 है वो किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। उसके बाद B पॉइंट से जब व्हेन वी कम टू द C, हम देखते हैं वॉल्यूम तो कम हो रहा है बट प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इन दैट एरिया अ गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। इस एरिया में क्या होता है, गैस किस में कन्वर्ट होने लगती है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। तो
तो यहाँ पर लिक्विड और गैस, तो इस वाले पार्ट पर गैस ज्यादा है, लिक्विड कम है, यहाँ पर आ रहा है तो लिक्विड और गैस बराबर है, और यहाँ पर आप आए तो यू फाइंड दैट द लिक्विड इज मोर, ठीक है, यहाँ पर गैस ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड ज्यादा होगा। और इससे यहाँ पर आने पर, इस पॉइंट पर, एट पॉइंट सी, इफ यू इंक्रीज वॉल्यूम, ठीक है, तो आप देखते हो प्रेशर इज इंक्रीजेस, पहले प्रेशर इतना है एंड देन प्रेशर, ठीक है, तो वॉल्यूम में बहुत कम फर्क है यहाँ पर, ठीक है। तो गैस, यहाँ पर गैस किस फॉर्म में आ जाती है, गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, ओके। सो इट इज अ कर्व 31 पॉइंट। फिर आपने दूसरे टेम्परेचर 21 पर किया तो आप देखिए कि कर्व तो सेम रहता है बट दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट बिकम्स लेस। फिर और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आप देखते हो कि दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट कन्वर्ट्स इनटू अ पॉइंट। तो अब आप देखिए ये डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, सो दिस डॉटेड लाइन जो है ये बता रही है, ये पॉइंट जो है ई एफ जी एच, आप मान लीजिए इसको कुछ भी मान लीजिए, यू कैन से एल एम, इसको एल मान लीजिए, इसको एम मान लीजिए, इसको एन मान लीजिए। तो इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर होता है दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? तो आप देखिए कि यहां पर ये जो कर्व आया है हमारे पास, इसमें यहां पर क्या है कि एम पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके इस कर्व के इस और गैस लिक्विड फॉर्म में है, इस और गैस में है, और इस वाले पार्ट में, इस पार्ट में गैस इज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैस, ओके। एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस वाले पार्ट में लिक्विड पार्ट ज्यादा है, इस वाले में गैस ज्यादा है, बीच में दोनों बराबर है। सो यू विल स्टडी, इट इज अ डिफिकल्ट पार्ट, ओके। थैंक यू।